हम गुरु के सिख हैं, हम कभी इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, हम कभी मुस्लिम नहीं बनेंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सिखां तो सरबंस वार दिता। मैं सिੱਖੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਬਚਾਵਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ? मैं तो पक्का सिख हूँ, मैं तो गुरु का सिख हूँ। मैं कैसे इस्लाम कबूल कर लूँ? भाई शुबेग सिंह, भाई शाहबाज सिंह, भाई तारू सिंह, भाई मनी सिंह जी ने बंद बंद कटाए, पर उन्होंने अपने कौम के लिए, देश के लिए शहीद होना तो कबूल कर लिया, पर इस्लाम को कबूल नहीं किया। जिनके सिर पर देखूं केस, जिनके सिर पर देखूं केस, रहन न देऊं अपने देश। संगत जी, ये प्राचीन पंथ प्रकाश में कवि रतन सिंह भंगू लिखते हैं। किसके बारे में? जकरिया खां के बारे में। जकरिया जो एक बहुत ही कट्टर इस्लामिक नवाब हुआ है लाहौर का, जिसके बाबत रतन सिंह भंगू जी ये लिखते हैं, जो कहता है जिसके सिर पर केस होगा, मैं उसे अपनी फौज को कहता हूँ, ढूंढो केसों वालों को और उनका कत्ल करो। उसकी ये इच्छा थी कि पूरे मदर देश में, पूरे पंजाब में, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी केसाधारी ना हो। ये आपको मैं हिंदी में इसलिए सुना रहा हूँ कि पिछले दिनों 2 दिन पहले 25 तारीख को भाई शुबेग सिंह और भाई शाहबाज सिंह का शहीदी दाड़ा था, जिन्हें चरखड़ियों पर चढ़ा के शहीद किया गया। चरखड़ियाँ क्या होती हैं? जो सीधी घूमती हैं, जिसको चक्की की तरह गोल गोल घुमाया जाता है, और 2 उसके धुरे होते हैं, एक पे लोहा लगा होता है, एक तरफ वो चरखड़ी चलती है, दूसरी तरफ लोहा चलता है। किसी को आप चरखड़ी पर चढ़ा देंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए घुमाएंगे, सारा शरीर घूम जाएगा और दिमाग काम करना बंद कर देगा, दिमाग सुन्न हो जाएगा। इन पिता पुत्र को चरखड़ियों पर चढ़ाया गया, घुमाया गया। अब मैं आपको बताऊं इसका एक छोटा सा इतिहास, क्योंकि 25 तारीख जब हमने एक पोस्ट डाली फेसबुक पेज पे, तो काफ़ी सारे संगतों ने मुझे कहा जिन्हें पंजाबी नहीं आती, कई हमारे सिख बच्चों को भी पंजाबी नहीं आती, हालांकि हम बहुत प्रेरणा करते हैं कि पंजाबी पढ़ो, पंजाबी सुनो, पर उनकी इच्छा थी कि ये छोटा सा इतिहास एक हिंदी में ज़रूर बताया जाए। सो आपको मैं अब छोटा सा इतिहास बता रहा हूँ। संगत जी, पहले आप गुरु महाराज की बख्शी फतेह प्रवान करो, फिर आपको मैं छोटा सा इतिहास बताऊंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई शुबेग सिंह जो 25 मार्च 1745 25 मार्च 1745 को जिनको पुत्र पिता को चरखड़ियों पर चढ़ा के शहीद किया गया, असल में ये मुगलिया फौज के जकरिया खां के, और उसके बाद जकरिया का बेटा हुआ है यहिया खां, उनके ये दीवान हुआ करते थे। और इतिहास में 2 दीवान थे, एक भाई शुबेग सिंह, एक दीवान कौड़ा मल जी, जिनको खालसा मिठा मल मल के जानता था। नाम उनका कौड़ा मल था, पर पंथ खालसा उनको कहता था मिठा मल है। इसलिए मिठा कहता था क्योंकि उन्होंने हमेशा पंथ खालसा की सहायता की, क्योंकि उस समय स्थिति इतनी खराब थी कि हमारे सिंह जंगलों में रहा करते थे, उनको देश में रहने की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि 80-80 रुपये एक सिर पे इनाम था, एक सिख बच्चे के। वो भाई शुबेग सिंह और भाई कौड़ा मल ये खालसे पंथ से और सरकारी दरबार से तालमेल रखते थे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आज कोई सिख ऐसा करे तो हम उसको कह देंगे पंथ का गद्दार है, पर नहीं, समय अनुसार उन्होंने सरकार से तालमेल किया और खालसे की बात मुगलों तक, मुगल सरकार तक, और मुगल सरकार की बात खालसे तक पहुँचाते थे। यहाँ तक इतिहास में लिखा है कि पहली नवाबी जब जकीरिया मर गया, उसको लगा, क्योंकि भाई तारू सिंह को उसने शहीद किया था, और भाई तारू सिंह के वचन थे कि मेरी जुत्ती खा के तू मरेगा। आप यकीन मानिए, जकीरिया का पेशाब आना बंद हो गया, को बंद बढ़ गया पेशाब का, और जब भाई तारू सिंह की जुत्ती भाई शुबेग सिंह ने जकीरिया के सिर पे मारी, और सिर पे मार के उसका पेशाब खुला और तब मरा वो। तो भाई शुबेग सिंह को, जो मुगल के उस समय नवाब थे, उन्होंने कहा कि हम खालसे से बहुत लड़ाई कर चुके हैं, अब हम नवाबी देना चाहते हैं। उन्होंने नवाबी दी। भाई शुबेग सिंह नवाबी लेके पंथ में जो पहले जथेदार हुए हैं अकाल तख्त के, वो हुए हैं भाई विनोद सिंह जी। भाई विनोद सिंह जी
जिनको हजूर साहब से गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने बंदा सिंह बहादुर के साथ भेजा था, जो पहले जथेदार अकाल तख्त हुए। वो बूढ़ादल के जथेदार भी थे और जथेदार अकाल तख्त पहले हुए हैं, जो गुरु अंगद देव महाराज के अंश थे। उसके बाद संगत जी जो दूसरे हुए हैं जथेदार, उनको बोला जाता था दीवान दरबारा सिंह जी। दीवान दरबारा सिंह जी उस समय नवाब थे, जथेदार थे। और ये नवाबी की जो दस्तार है वो भाई सुबेग सिंह लाहौर से अमृतसर लेके आए। पर आप यकीन मानिए, उन्होंने कहा हमें नवाबी नहीं चाहिए, हमें तो गुरु गोबिंद सिंह ने पातशाही बख्शी है, हम तो पातशाह हैं संसार के। तो उन्होंने कहा ऐसा मत करिए महाराज, जो ये नवाबी भेजी इसको आप स्वीकार करिए। तो उन्होंने देखा कि भाई कौन नवाबी स्वीकार करेगा। तो दरबार साहब से कीर्तन चल रहा था, उसमें से आवाज़ आ रही थी। क्या आवाज़ आ रही थी? कि जो सेवा करते हैं, जिनके पास सेवा है, उनको नवाबी मिले। तो जब इन्होंने घूम के देखा तो कपूर सिंह, जिनको बाद में नवाब कपूर सिंह बोला, कपूर सिंह एक उस समय जवान लड़के थे और पंथ की पंखा झुला के सेवा करते थे। उनके ऊपर ध्यान गया और उनके मुख पे एक छोटा सा कट था, निशान था तलवार का। उन्होंने कहा हैवी योद्धा है। तो उन्होंने उनको आवाज़ मारी कि आप ये नवाबी स्वीकार करो जो मुगलों द्वारा भेजी गई है, सरकारी दरबार से भेजी गई है। उन्होंने कहा नहीं, मैं कभी भी ये नवाबी स्वीकार नहीं करूँगा जो मुगलों ने भेजी है। उन्होंने कहा फिर क्या करें? उन्होंने कहा इस नवाबी को अगर हमारे 5 प्यारे हुक्म करें और अपने चरण से छुआ के मुझे दें तो मैं नवाब बनने को तैयार हूँ। तो संगत जी सबसे पहले जो नवाबी लेके आए वो कपूर सिंह जी, जो बाद में नवाब कपूर सिंह के नाम से बहुत मशहूर हुए और पंथ के जथेदार भी हुए। ये भाई सुबेग सिंह थे। भाई सुबेग सिंह और शाहबाज सिंह 2 पिता पुत्र हैं। जब जकरिया खां मर जाता है, उसके बाद जो गद्दी में बैठता है यहिया खां के दिमाग में जहर भरा जाता है कि जो सुबेग सिंह है ये खालसे का पक्ष लेता है, ये खालसे के फेवर में बोलता है, तो इनको इस्लाम कबूल कराया जाए। आज मैं इस कंसेप्ट में ये बोलूँगा कि जो ये कोट रुखान की मुहिम चल रही, बच्चों आप भी सुनो। भाई सुबेग सिंह ने कहा ये कभी नहीं हो सकता, हम गुरु के सिख हैं, हम कभी इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, हम कभी मुस्लिम नहीं बनेंगे। तो उनको बहुत सारी यातनाएं दी गई। उनके जवान बेटे को पकड़ लिया गया और दोनों पिता पुत्रों को पहले बहुत लालच दिया गया। लालच जब उन्होंने, क्योंकि आपको बताऊं, जो जितना आप लाहौर देखते हैं बना हुआ, ये सारा सुबेग सिंह इसके ठेकेदार हुआ करते। जो बड़े बड़े महल, जो बड़े बड़े 4 दीवारियाँ बनी हैं लाहौर शहर की, इस सारों का ठेका सरकार की तरफ से भाई सुबेग सिंह को मिला करता था। तो भाई सुबेग सिंह ने कहा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं तो खालसा ही रूप में जिया हूँ और खालसे के रूप में ही मरना चाहता हूँ। दोनों पिता पुत्रों को गिरफ्तार किया जाता है और दोनों को कैद कर लिया जाता है। कैद करने के बाद चरखड़ियों पे चढ़ा के घुमाया जाता है और आधा घंटा घुमाने के बाद दोनों की सुध बुध खत्म है। दोनों को अलग अलग कैद कर दिया गया। अलग कैद करने के बाद जो भाई शाहबाज सिंह है उनको ये कहा गया, क्या कहा गया कि भाई तू अभी 15 साल का बच्चा है, तेरे पिता ने तो इस्लाम कबूल करने की हाँ कर दी है। मैं आपको बताऊं संगत जी, लाहौर के पास एक गांव है जिसका नाम जंबर आता है। वो जंबर गांव के रहने वाले थे भाई सुबेग सिंह। और उस समय की जो सरकारी बोली थी फारसी अरबी, उसके भी बहुत बड़े ज्ञाता थे और गुरबानी के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो उनको क्योंकि ज्ञान बहुत था, गुरबानी पढ़ते थे, पक्के गुरसिख थे। उनके पास यहिया खां आके बोलता है कि भाई अब तू देख, तेरे बेटे ने तो इस्लाम कबूल करने को मान गया। उन्होंने कहा मैं ये नहीं मान सकता, जरूर कोई ना कोई झूठ है, तुम मेरे बेटे को सामने पेश करो। अगर मेरा बेटा कहता है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा तो मैं भी कर लूँगा। जब सामने बेटा आया, उन्होंने निगाह भर के देखा और क्या देखा, उसके माथे पे देखा कि कोई ना कोई ऐसा काम है, कोई ना कोई ऐसा कर्म है जो सामने आ गया और मेरा बच्चा डोल गया है। उन्होंने कहा यहिया मैं एक छोटा सा काम करूँगा। उन्होंने कहा क्या करना है? उनका एक बार मेरे बेटे को मेरे पास लाओ, मैं उसको देखना चाहता हूँ। जब पास आया, उन्होंने अपने पैरों की चरण धूल ली और गुरु गोबिंद सिंह साहब को याद कर उसके माथे पे ना चरण धूल लगा दी। और ऐसा हुआ जैसे बच्चे के पुराने कर्म जो थे वो मिट गए। उन्होंने कहा पूछो। वो पूछो, वो कहता नहीं, मैं तो पक्का सिख हूँ, मैं तो गुरु का सिख हूँ, मैं कैसे इस्लाम कबूल कर लूँ? साथ संगत जी 15 साल के बच्चे को जम्मुओं से पहले उनके मांस नोचे गए, नोचे गए, तरह तरह की उनको
यातनाएं दी गई और बार बार भाई सुबेग सिंह से पूछा गया कि क्या तुम अब इस्लाम कबूल करोगे? उन्होंने कहा नहीं। मैं अपने गुरु को याद करता हूँ, जिस गुरु ने हमारे लिए अपनी कुल का नाश करा लिया, अब मेरा कुल बच जाए क्या है? अगर मेरा पुत्र चला भी गया, मेरा कुल का नाश भी हो गया, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अपने धर्म के लिए, अपने कौम के लिए, अपने देश के लिए बलिदान होने को तैयार हूँ। तो उस दिन जो आप 2 दिन पहले बीता है, 25 मार्च 1745 वाले दिन, पहले पुत्र को शहीद किया गया, 15 साल के बच्चे को शहीद किया गया। और उसने मुस्कुराते मुस्कुराते पिता की तरफ देखा और कहा, पिताजी देखो आप बर्दाश्त करते हो ना कि केसा श्वासा नाल सिक्खी निभे, मैंने केसों और श्वासों से सिक्खी निभाई है। वो शहीद हुए। उसके बाद भाई सुबेग सिंह को शहीद किया गया। मैं बच्चों आपको बताऊं, इतनी बड़ी बड़ी शहीदियां हमारे कौम में हुई हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी कौम सुख माने, हमारा देश आज़ाद रहे। आज हमारे बच्चे इतिहास नहीं पढ़ के मिसगाइड होके जो हो रहे हैं, उनको ये साखियाँ जरूर सुनाओ, उनको पता लगे भाई सुबेग सिंह, भाई शाहबाज सिंह, भाई तारू सिंह, भाई मनी सिंह जी ने बंद कटाए, पर उन्होंने अपने कौम के लिए, देश के लिए शहीद होना तो कबूल कर लिया, पर इस्लाम को कबूल नहीं किया। आपके लिए आज यही लेसन है। मैं चाहूँगा इस साखी को आप बार बार सुने और गुरु महाराज को याद करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।